जय हिंद आप सभी को और आप सभी का स्वागत है आज पुनः जीएस जीके की सीरीज में। क्योंकि आज हम लोग जीएस जीके विविध की सीरीज में वो सभी तथ्य पढ़ने जा रहे हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा कॉपी कलम लेकर बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी हम ये कोशिश करेंगे कि आपको एक नोट्स बनवाते चले। तो हम आज की सीरीज की विस्तृत व्याख्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आज की सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न आपको मिलेंगे और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार ही नहीं, बार बार। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रहा होगा ये सवाल। जी हाँ, महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिय भजनों में से एक था वैष्णव जनतों के रहता कौन है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। उसके साथ साथ मैं और पूछना चाहूँगा कि उनके और बहुत सारे गीत थे, जैसे अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी के प्रमुख गीत कौन कौन से थे। सभी लोग बताइए। वैसे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? वैष्णव जन के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देते रहिएगा, क्योंकि आप ये मानिए परीक्षा के हाल के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे होगा नरसिंह मेहता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेन्हे रे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, मतलब सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। आगे चलते हैं इसके प्रश्न के अगले सीरीज में। अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिशोषिता से प्रभावित होता है, जिसमें है पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, अगर इसकी बात करें किसके कमी से होता है तो विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी, विटामिन डी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी से अगर देखा जाए तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग फटाफट बताइए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो नहीं सकता, हृदय हो नहीं सकता बच्चा, हड्डियां और पैर। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना, वो होगा आपका पैर। देखिए सॉरी, यहाँ पर होगा हड्डियां ही, सॉरी ये होगा हड्डी, विटामिन डी हड्डियां, यहाँ पे हड्डियां ही होगा। ठीक है, मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती है। यह रोग प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी से होता है। और अगर बात करें तो हड्डी से जुड़ा हुआ आपका पैर है। इसलिए इस प्रश्न अगर हम सही विकल्प की बात करें तो हड्डियां होगी और हड्डी से जुड़ा हुआ पैर भी हो सकता है। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्रहित में है। अगला है किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। वैसे अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में कई बार आपको मिलता है राजधानी परिवर्तन को लेकर, लेकिन यहाँ पर प्राचीन इतिहास की बात किया जा रहा है, एशियन हिस्ट्री की बात की जा रही है, जहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कब ट्रांसफर की गई थी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए इतिहास के अनुसार अगर देखा जाए, बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु, तो यहाँ पर सम्राट अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी उदयन है, अगर देखा जाए अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम शायद आप लोग को पता होगा, उदयन। उदयन ने, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी थे, इन्होंने किया था। लेकिन अगर विकल्प ऐसा नहीं है तो क्या लगाएंगे, क्योंकि ऐसा विकल्प है नहीं। इन्होंने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, इसलिए यहाँ पर उदयन होना चाहिए था। उदयन इनके उत्तराधिकारी थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम डी तो लगा सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सही क्या है? उदयन होगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उदयन इन्होंने किया था, जो कि विकल्प में नहीं है। और ये क्या था? अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे, इनके उत्तराधिकारी थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं और अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने डिस्प्ले पर है। योगेच्छ में वहम अहम किसका आदर्श वाक्य है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यह भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। बस आप लोग दिन प्रतिदिन इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है। ठीक है, ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है और इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 1956 में हुई थी। 1956 सितंबर में हुई थी। सितंबर 1956 हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है,
जरा बताइएगा LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नारी खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न को जवाब जरूर दीजिएगा। कौन से जलडमरू? मन्नारी खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने पढ़ाया है, आप लोग को नोट्स में भी ये मिला होगा। जी हाँ, अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत और श्रीलंका को कौन सा पाक जलडमरू मध्य अलग करता है? कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य से अलग करने का काम करता है। ठीक है, और इससे सागर जो है अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों है। हाँ जी सही है, मुंबई इसका और RBI दोनों का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई, पुदुचेरी, कोलकाता, गोवा। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए देखिएगा, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। चार्ल्स से पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के विवाह के उपरांत यह द्वीप दहेज में मिला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकृष्ण परमहंस। सभी लोग फटाफट बताइए कौन से विकल्प को याद किया जाए। फटाफट कमेंट करिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन से विकल्प को लॉक किया जाए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। ये बहुत ही स्वर्णिम दिन था, 11 सितंबर 1893। कहाँ पे? USA के शिकागो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। ठीक है, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तव में मतलब जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक चीज़ तो देखने को मिलता है, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो प्रतिदिन हमारी क्लास पढ़ते हैं, वो अपने समय से लाइव सेशन की सीरीज में आ जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की वजह से हम लाइव सेशन ले रहे हैं, और जल्द ही हम GS की सीरीज भी प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए। अगला है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ये सभी क्लास निःशुल्क आप सभी को देश हित में, राष्ट्रहित में मिलता है। मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपने एकदम सही बताया है, मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? मुंशी प्रेमचंद। एकदम राइट आंसर है आप सभी का, मुंशी प्रेमचंद। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन जान लेते हैं धनपत राय को हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक थे। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। नवाब राय, नवाब राय, याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला, हरिवंश राय बच्चन को
उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति, गीतांजलि, रास्तरंगड़ी, मधुशाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गति, गीति, गीतांजलि, रास्तरंगड़ी, मधुशाला। एकदम सही जवाब है। ये उत्तर छायावाद काल की हिंदी भाषा कवि और लेखकों में से एक थे, मधुशाला। मेरा सवाल है, रास्तरंगी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गीतांजलि। ये सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। हम बढ़ते हैं आगे। जीएसजी के विविध की सीरीज में अगला है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाइचुंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। सभी लोग फटाफट बताइए। सभी साथी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब बताइए, गोल से संबंध आपको समझ में आ गया रहा? गोल से गोलकीपर, गोलकीपर से मतलब क्या है? या तो हॉकी होगा या फुटबॉल होगा। तो यहाँ पर अगर इसका संबंध हॉकी से करेंगे तो मेजर ध्यानचंद, जिनका बर्थडे 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन हम खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसी के दिवस पर ही हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। हाल ही में किसी एक पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के पुरस्कार के नाम पर रखा गया है। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। हम चलते के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इस पूछा जाता है WWW का फुल फॉर्म क्या है? इसके आविष्कारक कौन है? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि इसमें से कौन उनके जनक रहे हैं। जी हां, टिम बर्नर्स-ली। एकदम सही जवाब आपने दिया है। हम चलते हैं एक साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रही सीरीज कैसी लग रही है। आप लोग अपने 10 साथियों को प्रतिदिन क्लास के लिए बता दिया करिए ताकि वो भी आके पढ़ सके। क्लास में थोड़ी सी भीड़ तो हो जाए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? विठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, वर्तमान में कहां पे? विठूर में है। विठूर कहां पर है? कानपुर। विठूर कहां पर है? कानपुर में है। ठीक है, विठूर कहां पे है? कानपुर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त। हम इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो अपनी कृति में पृथ्वीराज चौहान को वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम, घनानंद। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताएं। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें उनके वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। और इसके कौन है? चंद्रबरदाई। कहां से थे? लाहौर। जी हां, शायद उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति आप सभी को याद हो। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूकेश चौहान। शायद आप लोग को याद होगा, नहीं याद है? चलिए ठीक है, चंद्रबरदाई बहुत ही सही है।
अच्छा, चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज के बचपन के मित्र भी थे और साथ ही साथ उनके राजकवि भी थे। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय कवि मैथिली चरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये यूपी स्पेशल हो गया, ये आपका यूपी स्पेशल की सीरीज हो गई। जीएसजी के विविध में कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। मैथिली चरण गुप्त का जन्म कहां पे हुआ था? झांसी के चीर गांव में हुआ था। कहां पे हुआ था? झांसी के चीर गांव में हुआ था। वो खली बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा कहा जाता है। इन्हें साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? इन्हें दद्दा कहा जाता है। इनकी रचना अगर किसी को याद हो, भारत भारती पंचवटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आपको याद होगा। भारत भारती, भारत भारती पंचवटी, ये खंड काव्य था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से परीक्षा में सवाल आता है। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला, मौर्य, कुषाण, मुगल सल्तनत, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग इस सेशन को लाइव सेशन में देख रहे हैं, अभी की बार एक सीट हमार, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मौर्य, कुषाण, मुगल सल्तनत, कौन बताइए फटाफट कमेंट करके। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य, कुषाण, मुगल सल्तनत, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, ये कुषाण एकदम सही आप लोग के मन में आया था, कुषाण। मथुरा कला परंपरा पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित है। मथुरा कला शैली की अगर हम बात करें तो बुद्ध और बोधिसत्व के लाल बलुआ पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है, गुप्त काल का टेराकोटा माने पक्की की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश कहां है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं। चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, भीतरगांव, ये कानपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? कानपुर में, एकदम सही जवाब। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, मणोपंत पिंगल, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जी हां, रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। कब? 1870 में। एकदम रटते चलिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगला सवाल है आपके सामने। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया 1950, 1965, 1975, 1977। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। एकदम सही आप लोगों ने बताया, 1977, एकदम सही जवाब। उन्नीस सौ 77 में, 1975 में लोकायुक्त अधिनियम आया था और 75 प्रशासनिक सुधार आयोग संस्तुति के आधार पर। अगर देखा जाए, इनकी नियुक्ति कौन करता है बताइए सभी लोग। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त हुए।
हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और फटाफट प्रश्नों के जवाब देंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। फर्रुखाबाद, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। औरंगजेब का सही जवाब है। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, नहीं गलत है। शाहजहां जो बताया गलत बताया। औरंगजेब, फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने कराया था। बाद में कायमगंज में मुगल घाट, नवाब मोहम्मद खान बंगवस का फर्रुखाबाद बसाए जाने में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम 30 त्योहारों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर औरंगजेब है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अनुप जी आपका जवाब गलत था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला, सैरा। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। कर्मा, छोलिया, चरकुला, सैरा। सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके। चलिए हम इसी के साथ आगे देखते हैं। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सैरा। जी हाँ, ये बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय होता है। इसमें इंद्र देवता की पूजा किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में है। कहां पर ये देखा जाए तो मिर्जापुर व सोनभद्र में, सोनभद्र में है। ठीक है, थोड़ा सा कट गया होगा। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। कोल जनजाति के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों के संयुक्त रूप से होता है। अगला है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण के द्वारा कराया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। एकदम सही जवाब आपने बताया है, शाहजहां। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, देखिए लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने। देखिए औरंगजेब की बात की जाए तो यहां पर मोती मस्जिद, यहां भी सर मोती मस्जिद, ये लाल किले में, इनका लाल किले में था। ठीक है, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने निर्माण कराया था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो औरंगजेब बताया उनका भी मैंने क्लियर कर दिया। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर बना था। अगर अकबर की बात कीजिए तो अकबर के समय में लाल किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जोधाबाई महल, जीजाबाई महल, ये सब अकबर ने निर्माण कराया था। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगले प्रश्न की तरफ चले। जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सभी साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करेंगे बिना स्पेस के। जैसे ही आप दुर्गेश्वर सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी चीज़ें आपको, क्लास, वीडियो सब कुछ फ्री मिलेगा। दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा जीएसजी के विविध की सीरीज है। रेड डाटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कौकों के दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। एला, व्हाइट, रेड, ब्लू। एकदम सही जवाब दिया, एकदम हलवा है, तो ये हो जाएगा रेड। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो है
IUCN। मेरा सवाल है IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा डेटा जारी किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कौन में कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। पैसे नहीं लगेंगे आप सभी के, बड़ी कम संख्या रहती है आप लोग की। केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। यहां पर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अभाव रहता है, नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली बाहर से पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या होता है? यह कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा, झिल्ली और केंद्रक जाल के मध्य में होता है। न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव है जो कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है और जो प्रोटीन और डीएनए के से बना होता है। इसे क्रोमैटिन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों की कोशिका में पाई जाती है। इसका निर्माण लिपिड्स, प्रोटीन और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर होता है। इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पता हो गया, इसका उत्तर क्या है आपका? सी है। अगला है आपके सामने सवाल, किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक, सांप। सभी साथी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया एम्फीबिया वर्ग में। सभी लोग लिख लीजिएगा। इसमें क्या आएगा? मेढक आएगा। इसमें क्या आएगा? मेढक आएगा। इसका हृदय 3 वेशमी होता है, 2 अलिंदन, 1 निलय। मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। कंठ, लैरिक्स, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कंठ, लैरिक्स सही जवाब। ए वालों के जवाब सही है। अंग्रेजी में स्वर ग्रंथि को लैरिक्स कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी जीवों के गले में होता है। अगला सवाल, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लैटेराइट, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। मैंने इसको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं आप लोग इसके बारे में जानते हैं। काली मिट्टी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। हम बढ़ते हैं इसी के अगले सवाल में। अगले सीरीज में, कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा, वरना बहुत बार आप गलती कर जाएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करने के दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन गाय। यहां पे होगा गाय।
अगर हम गाय की बात करें तो भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है जो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। रट लीजिएगा गाय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादित करने वाला राज्य ओडिशा, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो बांदा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है, बॉक्साइट में बांदा है, वाराणसी है, चित्रकूट है, किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है ये मैंने कई बार पढ़ाया और उम्मीद करते हैं आप सभी को इसके बारे में पता होगा। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छी किस्म का होता है एंथ्रासाइट। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जनपद में पाया जाता है। इसमें धुआं कम होता है, तापीय ऊर्जा ज्यादा होती है। उसके बाद बिटुमिनियस की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद लिग्नाइट तीसरे नंबर पर आता है। चौथे पे आता है पिट। सबसे घटिया कोयला होता है पिट। ये लकड़ी ज्यादा पाई जाती है। यह कोयला मध्यवर्ती अवस्था का एक तरह से कोयला है। लिग्नाइट का जमाव अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। अगर बिटुमिनियस की बात की जाए तो ज्यादातर यही कोयला का यूज किया जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। आज की आखिरी क्लास है, मतलब आखिरी प्रश्न है। और ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आप सभी को जनपद जौनपुर से मिलती हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क मिलती है, इसलिए आप सभी टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा, जहाँ पे सभी क्लास निःशुल्क आप सभी को देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेगी। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर होगा खड़ताल। क्या होगा? खड़ताल। लकड़ी के दो टुकड़ों पर छोटे घुंघरू बांधकर बनाया जाता है। दूसरे वाद्य यंत्रों में लय ताल के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा खड़ताल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास में आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। यह क्लास प्रतिदिन इसी समय लाइव चलती है। यथास्थिति कभी गैपिंग हो जाती है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्लास के अलावा समाज है, घर परिवार है और खुद भी जॉब करके आप लोगों को पढ़ाना, तो कई चीज़ें देखनी पड़ जाती है। उसके लिए कभी कभी आप लोग इंतजार कर लिया करिए। लेकिन हाँ, क्लास डेली आपको मिलती रहेंगी, समय यही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए जल्दी हम कुछ और क्लासेस प्लान कर रहे हैं, जल्दी, ताकि रेगुलरिटी हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा समय ले रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, प्रतिदिन इस समय अपने सभी साथियों को बता के रखिएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या है। थैंक यू। जी हाँ, आप सभी का थैंक यू। बीना जी, एकता जी, अनूप, सूरज, प्रीतम, रवि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। आप सब प्रतिदिन क्लास में रहते हैं, आप सभी का थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367
7355 79012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, यूपी। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट